नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। एक और दिन भारतीय बाजारों ने चौंकाया और रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग दिखा दी। ताबड़तोड़ भागे आज के सत्र में, लेकिन शुरुआती सत्र की पिक्चर कुछ अलग थी। आज शुरुआत में ही एकदम से झटका लग गया था। ओपन तो हो गए 19,831 के लेवल पे, लेकिन टिकना मुश्किल हो गया था। 19,758 का लो लग गया। एक बार तो ऐसा लगा कि भैया ये 19,800 वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक बाधा साबित होगी, लेकिन 10 बजे के बाद फिर से स्मार्ट मनी आ गई बाजार में और निचले सुरों से जो फर्राटा रफ्तार देखने को मिली है, वन वे ट्रैक पे चलते चले गए। आज के दिन का हाई लग गया 19,991, 20,000 की दहलीज पे पहुंच गए थे। इतनी तगड़ी रिकवरी के साथ आज बैंक्स भागे हैं। निफ्टी में आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है 19,979 के लेवल पे हुई है, 146 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। जी हां, 20,000 के लेवल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। निफ्टी बैंक 517 अंकों की तेजी देखने को मिली और जो भागे आज आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, सब में खरीदारी थी। 46,186 की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की। सेंसेक्स 67,571 के लेवल पे हुआ है बंद, 474 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। निफ्टी पे एडवांस डिक्लाइंस, 38 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं आज, लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे वो थे आईटीसी। फिर से डीमर्जर की खबर और बस बाजार पर है इस समय कि होटल बिजनेस हो सकता है कि डीमर्ज करने की घोषणा कंपनी करे, मैनेजमेंट करे। उसका एक असर पहले ही बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है। 2.5% से ज्यादा की चाल आईटीसी, बहुत तेज आज शार्प मूवमेंट दिखाई इसने लेटर हाफ में। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो ऐसे भागे आज 2%, 2.5% का मूव दे रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में आज करीब करीब 2% की चाल बनती हुई नजर आई। जो गिरावट थी वो थी इन्फोसिस में। नतीजे आने वाले थे, नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। बताएंगे इस वीडियो में कि नतीजे कैसे आए हैं, लेकिन नतीजों के बाद शेयर का संभलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नतीजे अच्छे नहीं हैं। 2% के आसपास इन्फोसिस आज गिरा है और अभी एडीआर बता रहा है कि कल के सत्र में तो अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल सकता है। अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, आइशर मोटर और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में फिसलते हुए नजर आए। सबकी निगाहें आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे थी, क्योंकि स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रखा गया था, उसका प्राइस डिस्कवर करने के लिए। जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर की आज रिकॉर्ड तारीख थी और क्या भाव आया है जियो फाइनेंशियल का। दरअसल आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 10 बजे 2,580 के भाव पे सेटल हुआ। आज जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर की रिकॉर्ड तारीख थी, तो जियो फाइनेंशियल के शेयर की वैल्यू जो उस हिसाब से निकली वो थी 261 रुपए 45 पैसे प्रति शेयर। ज्यादातर जानकार मान रहे थे कि 160 से 190 रुपए प्रति शेयर की वैल्यू जियो फाइनेंशियल की होगी, लेकिन चौंका दिया। 261 रुपए 45 पैसे, यह है फेयर वैल्यू जियो फाइनेंशियल की जो ड्राइव हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर निवेशकों को मिलेगा, जिनके भी खाते में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे। आज एनएसई पे रिलायंस का शेयर 2,623 रुपए पे बंद हुआ है और जियो फाइनेंशियल अब निफ्टी का, सेंसेक्स का और बहुत सारे निफ्टी के 18 इंडाइसेस का हिस्सा तो है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि ये लिस्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसमें ये फिलहाल एडजस्टमेंट के तौर पे आप समझिए कि जियो फाइनेंशियल को अलग अलग इंडाइसेस में शामिल किया गया है। जब लिस्टिंग होगी तब ऑब्वियसली उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अभी नहीं। एफएनओ गेनर्स में पॉलीकैब इस हफ्ते का सरताज है। ये स्टॉक जैसे ही नतीजे आए हैं हाल फिलहाल में, इतने जबरदस्त लगे नतीजे, और आज भी देखिए आप 9.5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। एचडीएफसी एएमसी 4.5% चढ़ा है आज। आरबीएल बैंक 3% चढ़ गया। ऑरबिंदो और ग्लेनमार्क लेटर हाफ में चढ़ रहे थे, 3% के आसपास का मूव दे गए। आज फार्मा में भी एक्टिविटी तेज थी। एफएनओ लूजर्स में एबीबी इंडिया लगभग 6%, 6.5% टूटा है। श्री सीमेंट 2.5% नीचे आया। जेके सीमेंट, आईसीसी प्रू, सीमेंस जैसे स्टॉक्स 2% के आसपास फिसलते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक, पहले तो निफ्टी बैंक जो आज चढ़ा है, जो कमाल हुआ है वो तो बैंकिंग स्टॉक्स पे हुआ है। तो आज कोटक बैंक 2.5% चढ़ा, आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर 2% से ज्यादा चढ़ा। एसबीआई शार्प मूव थी आज, लगभग 1.5% आज चढ़ा। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक में भी आज मोमेंटम था। एफएमसीजी स्टॉक्स में आज आईटीसी कमाल कर रहा था, 2.5% तेज। टाटा कंज्यूमर 1.5% चढ़ा है। गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, एचयूएल, डाबर जैसे जो कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स आज चलते हुए नजर आए। एचयूएल के जो नतीजे हैं बाजार बंद होने के बाद, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आई है 3%, तो ये स्टॉक हो सकता है कि कल के सत्र में दबाव में रहे। फार्मा, नैटको फार्मा 5% ऊपर आज के सत्र में चढ़ा, बहुत ही जबरदस्त चाल थी। ग्लैंड फार्मा 4% उछला। ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क तो कमाल कर ही रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला भी करीब करीब 2% चढ़ते हुए नजर आए। आज जो नहीं चले वो थे आईटी, ज्यादातर स्टॉक्स फिसले हैं, जिसमें इन्फोसिस 2% का डेंट था। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीटीएस में भी आज दबाव देखने को मिला। जो चढ़े उसमें था एम्फेसिस और टीसीएस, हल्की खरीदारी देखने को मिली इनमें। मिड कैप गेनर्स में न्यूजेन का नंबर आ गया। ये स्टॉक वैसे इस हफ्ते बहुत एक्टिव है, आज भी 11.5% चढ़ा है। हटसुन लगभग 7.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एपीएल लिमिटेड 7.5% की चढ़ाई चढ़ गया। आरवीएनएल, बोरोसिल रिन्यूएबल और साथ साथ वोल्टैम जैसे जो स्टॉक्स हैं ये 6% से 7.25% चढ़े हैं। बजाज हिंदुस्तान, नैटको फार्मा, रिलायंस इंफ्रा, मैसडॉक 5% से 5.5% चढ़े हैं। सुजलॉन और नाम इंडिया 5% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में सारेगामा नजर आएगा आपको 6.5% नीचे। अमराजा 5% टूटा है। शारदा क्रॉपकेम, आलोक टेक्सटाइल,
साउथ इंडियन बैंक और स्यूबेक्स जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 3.5% से 5% लुढ़कते हुए नजर आए। साउथ इंडियन बैंक के नतीजे आए, उसके बाद 4% के आसपास का डेंट पड़ा। इन्फोसिस के नतीजे देखिए, मुनाफा अनुमान से कम है क्वार्टरली बेसिस पे 5,945 करोड़ वर्सेस 6,128 करोड़ क्यू ऑन क्यू, लेकिन अनुमान था 6,193 करोड़ का, तो वो तो बिल्कुल ही मिस हो गया। आय 37,933 करोड़ आई है वर्सेस 37,441 करोड़, यहां पर भी अनुमान था 37,716 करोड़ का, तो आय इन लाइन है। एबिट जो है अनुमान था 7,904 करोड़ का, 7,891 करोड़ के आसपास आया है, तो ये भी इनलाइन कह सकते हैं, स्लाइटली मिस है। मार्जिन 21% का अनुमान था, 20.8% के आए हैं। डॉलर रेवेन्यू 4,591.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपेक्टेड था, उसके मुकाबले 4,617 मिलियन यूएस डॉलर्स आया है, थोड़ा बेहतर आ गया। एट्रिशन रेट भी कंपनी ने सुधारा है, 20.9% से घटकर 17.3% का एट्रिशन रेट है, और एट्रिशन रेट इस बार आईटी कंपनियों के कम ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुसीबत क्या बनी हुई है, वो है गाइडेंस। FY24 की गाइडेंस देखिए आप, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस पहले 4 से 7% FY24 के लिए मान रहे थे, उसको घटाकर सीधा कर दिया 1 से 3.5%। बस यही पिक्चर बिगाड़ देगा इन्फोसिस की। ऐसा लग रहा है कि हड़कंप मचेगा। अगर आज ADR के माने तो फिर यूएस में ADR ताबड़तोड़ तरीके से टूटा प्री ओपनिंग में, देखते हैं वहां पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। कल इस स्टॉक का संभल पाना थोड़ा मुश्किल है ऐसे अगर गाइडेंस दी है तो। और ऊपर से एबिट मार्जिन गाइडेंस जो है वो 20 से 22% के आसपास बरकरार रखी हुई है, तो ये ठीक है। लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस जो 1 से 3.5% की है, इसको बाजार ठीक तरीके से लेगा नहीं। अब आगे क्या होगा, बाजार वीकली एक्सपायरी दिन वाले दिन तो चौंका दिया। आज के सत्र में तो जोरदार तेजी देखने को मिली, शॉर्ट ट्रैपिंग जो मर्जी कह लीजिए आज, लेकिन मंदी करने वाले बुरी तरीके से बैकफुट पे थे और जबरदस्त तेजी आज बैंकिंग स्टॉक्स के बलबूते आज पकड़ ली। जमकर खरीदारी हुई है आईसीआईसी बैंक, कोटक, SBI, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में, और आईसीआईसी बैंक और कोटक के तो शनिवार को नतीजे आने हैं। इस हफ्ते अब तक बैंक निफ्टी 1,367 पॉइंट चढ़ चुका है, लगभग 3% बैठता है ये, और इस हफ्ते निफ्टी अब तक 414 अंक बढ़ चुका है, लगभग 2% बैठता है ये। बाजार की चाल इस समय बहुत तेज है, थोड़ा सतर्क रहिए। हायर लेवल्स पे बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एकदम से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। आज इन्फोसिस और HUL के जो नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, वो कल ओपनिंग ट्रेड पे उन पे फोकस चले जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस की तस्वीर कोई बहुत अच्छी लग नहीं रही है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और आज भी प्राइस एडजस्टमेंट तो हुआ ही, जैसे आपको पता ही है। तो कल नतीजों पे फोकस रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के। कल अहम नतीजे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, वेदांता, HDFC लाइफ, JSW स्टील, अशोक लेलैंड, DLF, अतुल लिमिटेड, पेटीएम, इनके नतीजे आने हैं। अच्छा, LNT पर भी फोकस रहेगा। LNT की खबर अभी बाजार बंद होने के बाद आई है कि 25 जुलाई को कंपनी के नतीजे आने हैं क्वार्टरली, और 25 जुलाई को बोर्ड बैठक में स्पेशल डिविडेंड पे LNT विचार करेगी, और साथ ही साथ बायबैक पर भी विचार होगा। तो LNT का जो स्टॉक है वो कल फोकस में रहने वाला है। लेकिन कौन से लेवल से निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ऑप्शंस का पूरा डेटा निफ्टी का, पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक का, FIs कैसे इंडेक्स स्पेसिफिक पोजीशंस बना रहे हैं, अगर आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए वो भी एक ही जगह पर, जो वो शेयर हो जाती है बिस्तक कम्युनिटी पेज पर बाजार ओपनिंग से पहले ही एक न्यूज़लेटर के जरिए। लेकिन ये एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं यूट्यूब पे। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। ढेर सारे फीचर्स हैं। एक तो मार्केट ओपनिंग का न्यूज़लेटर तो है ही, प्री ओपनिंग का, लेकिन इसके बाद अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शोज में, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। साथ ही साथ बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो स्पेशल शोज में। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन उसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको दी गई है। आपके पोर्टफोलियो को आप एनालाइज करा सकते हो बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स से, रिसर्च हाउसेज से, और तक का कोई भी इवेंट होता है तो एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस आपको मिलता है। क्वार्टरली बेसिस पे वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर आप सीख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पे अप्रोच कैसे करते हैं, सही स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। और टेलीग्राम चैनल बिस्तक का आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज ली हैं तो। इसके अलावा 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी है आपके काम का, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन सेबी कहता है कि ज़्यादातर जो रिटेल क्लाइंट्स हैं वो ऑप्शन में नुकसान करते हैं। अगर आपको सही पकड़ है ऑप्शंस पे और समझते हैं ऑप्शंस को और शेयर बाजार को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी आप ऑप्शंस ट्रेड कीजिएगा। लेकिन वो जो कॉल्स हैं वो टॉप रिसर्च हाउसेज से लेके दी जाती हैं। फिलहाल बाजार में बुल्स का जलवा है, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कल मार्केट ओपन होते ही इन्फोसिस का जो शेयर है वो रहेगा रडार पर।
जहां पर ऊपरी स्तर पर हो सकता है वो हल्का होता हुआ नजर आए और ऊपर से रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से फोकस रहेगा, लेकिन नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे, उसका इम्पैक्ट अगले हफ्ते पड़ेगा। तो अभी भी नतीजों का ही इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे अगली चाल तय कर सकता है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।